अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मुआज कोट UC4 जो कि बल्दिया टाउन का ही एक एरिया कहलाया जाता है और ये एक बड़ा इलाका है जहां आप अभी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ काफ़ी सारे नए घर भी बन रहे हैं। पर यहाँ पे इतनी सारे एक आबादी होने के बाद जहाँ लोग 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, इनके साथ मसाइल क्या हैं, इनको कौन सी चीज़ें नहीं दी जा रही जिनकी वजह से इनकी जो मुश्किल है वो बढ़ रही है। सबसे पहली चीज़ सीवरेज का निज़ाम, लाइनें, गटर लाइनें यहाँ पे प्रॉपर है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है जिसके बारे में मैं इनसे पूछूंगी कि एक लंबे अरसे से ये 20-20, 30-30, 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं और यहाँ अगर गटर लाइनें नहीं है तो ये अपना गुजारा किस तरह से चला रहे हैं। एक जो मीठा पानी होता है जो कि ज़रूरत होती है, पानी भी इन लोगों को नहीं मिल रहा। और दूसरी चीज़ जो कि गैस, कराची में आपको पता है लोड शेडिंग है, कराची वाले गैस की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ साथ लाइट की लोड शेडिंग भी यहाँ शदीद है। अच्छा, यहाँ आके मुझे कुछ देखने को ऐसा मिला है कि यहाँ जैसे कराची में गर्मी है उसके बज़ाहिर उससे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही, क्योंकि खुले का इलाका है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई, तो यहाँ तपिश कुछ ज़्यादा है और उसी के साथ मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ख़वातीन हैं जो यहाँ की काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं, बहुत सारी मुश्किलात फेस कर रही हैं, ज़िंदगी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे आप कितने अरसे से रह रहे हैं? 40 साल हो गए, मेरी पैदाइश भी यहीं पे। तो 40 सालों में गटर की लाइनें नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से खड्डा खोदते हैं, बस उससे गुजारा हो रहा है। मतलब खड्डा खोद के जो फिर कम घरों से जो लाइनें हैं उस खड्डे में छोड़ देते हैं, इस तरह? जी हाँ। ये पूरी जो एक एरिया बना हुआ है, एक इस पूरी एरिया में यही सिस्टम चल रहा है कि खड्डा खोद के अपने घरों से लाइनें उस खड्डे में डाल देनी है? कुछ ऐसी लाइनें हैं आगे उस इलाके की तरफ, यानी हमारे से थोड़ा आगे, वहाँ पे है लाइनें जो नदी किनारा जा रहा है, डोरा बोलते हैं इसको, वहाँ पे है, लेकिन इस इलाके में नहीं है। इस इलाके में वही जो खड्डा खोदो अपना और खुद ही करो। और ये खड्डा कितने टाइम तक फिर उस दूसरा खड्डा खोदना पड़ता है? किस तरह से ये चल रहा है सिस्टम? जैसे कि ये कभी भर जाता है, जैसे कि कभी साल भी चलता है, कभी 6 महीने भी चलता है, तो उसको दोबारा खोदाएगा, फिर पैसे भरो, फिर किसी मजदूर को बुलाओ, फिर होता है। अच्छा, इसके पैसे दिए जाते हैं, मजदूर को बुला के प्रॉपर काम करवाया जाता है? जी जी हाँ। अच्छा, ये सिस्टम कोई मैं जब छोटी होती थी तो तब कोयटा जाना हुआ और तब मैंने देखा कि वहाँ एक नाली सिस्टम होता था इस तरह से, फिर वो एक इस तरह से उन्होंने जगह खोदी हुई होती थी, वो नालियाँ उसमें जाती थी। वो बचपन की बात बता रही हूँ कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पर इस टाइम जब कि हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, हमें इतनी चीज़ों की अवेयरनेस हो चुकी है, उस टाइम पे अभी भी कराची की कुछ जगहों पे ये वाली चीज़ें हो रही हैं और लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। तो फिर अच्छा, ये तो हो गया ये सिस्टम कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपने लिए आसानी के लिए ये सिस्टम बनाया है। अब जब बारिश होती है तब कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि लाइनें नहीं है, कोई सीवरेज का कोई एक सिस्टम नहीं बना हुआ कि पानी निकलेगा कैसे, एक ऊपर नीचे जो है वो गलियां हैं, सड़क है, जहां पानी रुक जाता होगा वहां रुक जाता होगा। उस टाइम क्या सिस्टम होता है? बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल, समझो पूरा सिस्टम ही खराब होता है। इतनी गंदगी हो जाती है कि कम से कम 8-10 दिन तक ये तो पानी बिल्कुल सूखता ही नहीं है। बड़ी मुश्किल होती है, पानी घरों के अंदर तक आते, बस हम बैठे हुए होते हैं और क्या कर सकते हैं। गरीब बंदे हम कहाँ से बनाएं? जिनके पास है वो ऊंचा कर लेते, जिनके पास नहीं है वो बस कीचड़ में बैठे हुए। मतलब जिनका नीचे का घर है उन लोगों का ये सिस्टम है कि उनके घरों में भी पानी जाता है? जी जी हाँ, बिल्कुल, घर के अंदर पानी होता है, सारा सिस्टम खराब। पकाने का भी कोई सिस्टम नहीं था, जब जाके पानी नीचे हो जाए, फिर पानी बाहर जाए, तब बच्चों को पकाओ फिर खिलाओ। अच्छा, गैस की लाइनें हैं यहाँ पे? जी हाँ है गैस की लाइनें, लेकिन यहाँ लोड शेडिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। बस जैसे कि 1 घंटा आता है तो 10 घंटे है ही नहीं। फिर जैसे कि 2 बजे आया तो शाम को 5 बजे आया, 5 बजे 1 घंटा चला तो फिर दूसरी सुबह को आता है। अच्छा, ज़्यादातर आपके इलाके में कौन लोग रहते हैं? क्या उनकी कास्ट है, मतलब वो कौन सी ज़ुबान बोलते हैं? कौन से लोग आपके एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं? सिंधी हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, उर्दू, यानी कि यहाँ पे हर मिक्स हैं, सब हैं। कोई ये नहीं कि एक इलाके पे सब एक जैसे हैं, सब सिंधी हैं। अब जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं ना, कोई सिंधी है, कोई लासी है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, इस तरह ही है, सब
यानी हर जबान के बंदे हैं। तो कभी कभी जाके बात नहीं की आप लोगों ने कि आप हम लोगों को भी लाने दो, ये भी एक कराची का हिस्सा है, यहाँ पे भी सीवरेज का निज़ाम होना चाहिए? कभी कोई आपके इलाके से कोई बड़ा उठ के 2-4 लोग गए हों, कभी कोई एप्लीकेशन दी हो, ऐसी कोई चीज़ पता चली? जी हाँ, दिए हैं। यहाँ के जो बड़े नाज़म वगैरह हैं उनके पास हम लोग गए हैं, इनको हम लोग ने बोला है, कह रहे हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। बस जब भी जाओ यही जवाब मिलता है, होता कुछ भी नहीं। 3,500 रुपये हम पानी के टैंकर डलवाते हैं, पानी की लाइनें बिछी हुई हैं, पानी नहीं है। अच्छा, आपको पानी नहीं दिया जाता, लाइनें बिछी हुई? यहाँ लाइनें बिछी हुई, पानी नहीं है। लाइनें भी अभी बिछाई हैं, 3-4 महीने हो गए, लेकिन पानी नहीं है इसके अंदर। टैंकर कितने रोज हर महीने कितने का? 3,500 के, 3,500-4,000। यानी कोई आता है, कोई 4.5 लेता है, कोई 3.5 लेता है, सब अपने अपने सिस्टम पे चलते हैं। वो एक टैंकर चल जाता महीना? एक महीना बड़े मुश्किल से चलता है। खारा पानी इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी सिर्फ पीने के लिए, थोड़े बहुत जो इस्तेमाल खाना पीना पकाने, तो उसमें पूरा 1 महीना चलता है। और उसके अलावा जो है ना, ये 1 महीना बड़ी मुश्किल से समझो हम गुजारा करते हैं। हर महीने में अगर हम ये देंगे फिर हम खाएंगे क्या? वैसे यहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो मजदूरी पेशा है, मजदूरी करते हैं, कोई जॉब वाले हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, किस तरह के लोग वैसे यहाँ ज़्यादातर रहते हैं? ज्यादातर मजदूर हैं, ज्यादातर मजदूर, दिहाड़ीदार। हाँ, फैक्ट्री वाले कोई है, कोई है फैक्ट्री वाले, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मजदूर हैं जो सुबह जाते हैं शाम को लाते हैं, तो घर का चूल्हा जलता है। तो अब जबकि गैस प्रॉपर नहीं मिल रही, लाइट की लोड शेडिंग है, पानी भी आपको नहीं मिल रहा, सीवरेज का निज़ाम भी नहीं है, मजदूरी पेशा लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, तो मुश्किलात तो ज़्यादा हो गई होंगी ना, महंगाई भी है। बहुत ज़्यादा हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, हम तो बोल बोल के थक गए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो हमारे कोई करे। इसीलिए अकबर भाई का अल्लाह भला करे, जो आप लोग आ गए तो हम कहते हैं हमारी भी आवाज़ चली जाए, ताकि हमारा तो कुछ बने। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यकीन करें कि इस टाइम कराची में बड़ी शदीद किस्म की गर्मी है, और आप सूरत हाल देख रहे होंगे इस टाइम बार बार ना वो अजीब से जैसे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, इतनी शदीद कराची में गर्मी है। पर उस गर्मी में भी हम बड़ी दूर से इस जगह आए, काफ़ी दूर है ये हमारे लिए, तो हम यहाँ आए और यहाँ की सूरत हाल और इन लोगों से कहा कि आप ज़रूर अपने मसाइल बताएं। हमारी जो कोशिश है कि आपके मसाइल हल हो, उसमें आप लोगों को हमारा साथ देना होगा कि आप स्क्रीन पे आके अपने मसाइल बताएं कि कितनी मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं। मैं इधर बहन मौजूद है, ज़रा इनसे बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी आप बता रही थी कुछ बाल्टियों से पानी फेंकने का, वो क्या? यही बारिश का पानी बाल्टियों से भर भर के नदी में फेंकते थे। अच्छा, ये कह रही थी। अच्छा, ये जो पिछले साल बारिशें हुई थी तब क्या सूरत हाल थी इस इलाके की? बस यही हमारा हाल नहीं जो अभी है, यही हाल है हमारा। बाल्टियां भर भर के नदी में फेंकते हैं। घर में कमाने वाले कितने हैं? एक बंदा है। क्या जॉब करते हैं, कोई दिहाड़ी पे, कोई मजदूरी करता है। तो वो मजदूरी इतनी हो जाती है कि घर का सिस्टम ऐसे चल जाए कि पानी भी खरीद के ले लें, गैस नहीं है तो लकड़ियां भी खरीद के ले आएं या सिलेंडर भर लें, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो चीज़ें आपको पैसे से खरीदनी है, हो जाता है, आसानी से हो जाता है। जी, फिर क्या करें, मजबूरी है तो करना पड़ता है। कुछ खाते तो कुछ बचा लेते। अच्छा, आप यकीन करें अभी बात करते करते मेरा पैर भी फिसला, क्योंकि ये अब आप मैं आपका जी अब ये बताने का मकसद ये है कि जिस जगह हमने बड़ा ढूंढ के एक जगह रखी है कि जहाँ हम खड़े होकर ना शो कर पाएँ। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये जो गलियाँ और ये जो इनके बनी हुई है ना गलियाँ, यहाँ आप चलते हुए आपको बड़ी ठोकरें लगेंगी, क्योंकि ये स्मूथ नहीं बनी हुई है, ये टूट फूट का शिकार है, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं पत्थर कहीं खड्डा। तो हम भी खड़े जगह सही देख के खड़े हुए थे, पर यहाँ पे भी आप खड़े होंगे तो आपके पैर फिसलेंगे। अभी आपने लाइव देख ली तो मेरे पाँव खुद ही फिसलने लगा था। तो मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए आई हूँ इनके मसाइल स्क्रीन पे दिखाने के लिए। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं, उनको जो है शदीद मुश्किलात हैं, जो कि आज हम आपको अपने शो पे दिखा रहे हैं। UC4 मुआज कोट बल्दिया का ये एक इलाका कहा जाता है, बल्दिया बहुत बड़ा है। तो ये वो जगह है जहाँ एक लंबे अरसे से 40 साल कह रही हैं, मेरी एज है, मेरी पैदाइश भी यही है, तो 40 सालों में इनको सीवरेज का निज़ाम नहीं मिला, इनको पानी नहीं मिला। जो सिस्टम बाकी आप सड़कों का और गलियों की सूरत हाल देख रहे हैं, वो चीख चीख के खुद कह रहे हैं कि ये इस जगह इस काबिल नहीं है कि कोई किस तरह से यहाँ पे रहेगा, और किस तरह से ये लोग रह रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई हुकूमत को मैसेज देना चाहें, इतनी मुश्किल ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे हैं, बच्चे आप लोगों के साथ हैं, बच्चे मैं आप लोगों के देख रही हूँ जिस तरह से उनके चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि कुछ खुशी का नज़र नहीं आ रहा ना। फ्यूचर क्या है आगे आपका, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है? हम लोग को तो कुछ नहीं आता है, जो हमारे नाज़िम है वो कुछ करते ही नहीं है, जो मिलता है अपना घर भर लेते। हमारे लिए तो कुछ नहीं करते, हमारे लिए यही जिल्लत है, यही मुसीबत है।
हमें पानी दे दें, हमारी बिजलियों को सही कर दें, हमारी ये सड़क जो है गंदी है उन सड़कों को सही कर दें, गटरों का लाइन सही कर दें। हाँ, कोई ऐसा अच्छा जिम्मेदार स्कूल बना दे जो हमारे बच्चे पढ़ सकें। हाँ, स्कूल नहीं है यहाँ पे? स्कूल है लेकिन हमसे काफी दूर है। अच्छा, सरकारी स्कूल हमसे काफी दूर है। ठीक है। यहाँ इस इलाके में स्कूल नहीं है, यहाँ है लेकिन प्राइवेट है, प्राइवेट में हम नहीं दे सकते। अच्छा, इस इलाके में इनका ये भी कहना है कि अगर जो गवर्नमेंट स्कूल है काफ़ी दूर है, बच्चे नहीं जा पाते, कोई ऐसा स्कूल हो जो बच्चे एजुकेशन की तरफ से तो दूर ना हो, पढ़ तो सकें, अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है वो संवार सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं, जो कि इनका हक है, जो इनको देना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज थोड़ी आंखें खोलने में भी ना मुश्किल पेश आ रही है और ये बार बार बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये वो जगह है जहाँ हवा के साथ जब मिट्टी उड़ रही है तो आपकी आंखों में आपको इतना मतलब इरिटेट इतने आप हो जाएंगे यहाँ की हवा से कि यहाँ, क्योंकि ये गलियाँ पक्की नहीं हुई हैं। जब गलियाँ पक्की नहीं हुई, गलियाँ कच्ची हैं, जब हवा चलती है तो यही मिट्टी उड़ती है, यही डस्ट उड़ती है, लोगों के सांस के साथ वो अंदर जाती है, उनको सांस लेने में मसला होता है, बहुत सारे मसाइल है। मतलब एक चीज़ आप ये ना सोचे कि गलियां कच्ची हैं, ये सोचे इस गली कच्ची होने से इन लोगों को और सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मसाइल हो सकते हैं। जब हवा के साथ ये डस्ट जो है इनके सांसों के ज़रिए इनके अंदर जाती होगी तो ये किन किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करें तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ बनती है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इधर बहन मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करती हैं? घर पे होती हैं, पढ़ रही हैं, क्या है थोड़ा सा बताइएगा। घर पे पढ़ाई तो नहीं करते, ठीक है। एक अब्बू है कमाने वाला, तो यही 500 रुपये लाते हैं, तो इस पे मजदूर हैं। मजदूर हैं यहाँ। अच्छा, तो मजदूरी लगे तो 500 और मजदूरी ना लगे तो खाली आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो बिजली होती नहीं है, गर्मियों में बैठे हुए होते, छत पक्की नहीं है हमारी, इसीलिए तो हमारी आवाज़ दूर तक जाए। मुझे ये बताइएगा कि अब 500 दिहाड़ी अगर है तो मेरे हाल से महीने के 15,000 नहीं, रोज़ के मिलते हैं, जैसे कभी हैं तो कभी नहीं। मतलब अगर महीने का लगा ले, अगर रोज़ 500 दिहाड़ी हो रही है तो महीने के मेरे हाल से 15,000 हो गए ना। तो वो 15,000 में पानी भी ख़रीद के, सीवरेज का भी निज़ाम नहीं है, महंगाई भी इतनी शदीद है, कितनी मुश्किलात होती है खर्चा चलाने में। मुश्किल बहुत होती है। चूल्हे पे खाना चढ़ा हुआ होता है, गैस चला जाता है, फिर हम रख देते हैं, जब गैस आए तो बनाते वन ऐसे सो जाते हैं। बहुत मुश्किल होती है। अब क्या करिए, ज़िंदगी हमारी। छत कच्चा मतलब कैसे कच्चा? वो किस चीज़ का? चादरों की डली हुई है, पक्की नहीं है, इसमें जो ज़्यादा ही गर्मी होती है। छत हमारी खुली हुई है, तो इसीलिए घर भी हमारा अपना नहीं है, किराए का है। किराया कितना? किराया 4,000 रुपये। इसमें ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, कुछ भी नहीं है। 4,000 का किराया है इनका घर का, जिसका वो चादरों वाला छत जिसे कहते हैं वो है। 3,500 का ये टैंकर लेते हैं, ठीक है। 7,500 तो यहीं चले गए। अब फिर मुझे कोई ये अक्लमंद इंसान बताए कि 15,000 में से 7,500 चले जाएंगे तो फिर ये खाएंगे कैसे पूरा महीना? अक्ल में आ रही है ये बात, समझ में आ रही है कि जब हम इतनी महंगाई हो रही होती है और इतनी सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे होते तो हम कहीं ना कहीं, कुछ मेरे ऐसे लोग भी हैं जानने वाले जो कहते हैं नहीं नहीं इतनी महंगाई नहीं है। ये आज शो आप लोग देखें कि महंगाई है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अब जब इतनी महंगाई बढ़ती है तो उस टाइम घर का क्या माहौल होता है तो खा लेते, वरना बैठे हुए होते, कुछ बोल नहीं सकते, और हमें इतनी इजाज़त नहीं है कि हम लोग काम कर सकें, तो कुछ नहीं कर सकते, घर पे ही होते हैं। जितनी हमारी गुंजाइश होती है इतना कुछ खा लेते हैं। तो हम अभी अकबर भाई को राशन वगैरह मिला था तो उसने हमें दिया, तो कुछ हमारा हुआ गुजारा। कोई गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? यही हमारा गवर्नमेंट से है, कुछ हमारा गटर लाइन भी नहीं, काफ़ी अरसे से पानी नहीं, हमें पानी बिजली गैस दे देंगे और कुछ भी हमें नहीं चाहिए, तो बंदा गुजारा फिर भी कम से कम थोड़ा बहुत कर लेगा।
ठीक है जी, इन्होंने गवर्नमेंट से यही एक मैसेज दिया है और ये एक रिक्वेस्ट की है कि हमें आप गैस, बिजली और ये जो एक गटर लाइनें हैं, सीवरेज का एक सिस्टम है, अगर वो दे दें तो फिर बेहतरी हो जाएगी। तो बेहतरी के लिए ये चीज़ें अगर इनके लिए कर दें तो मेरे हाल से काफ़ी हद तक इनको सुकून हो जाएगा। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करती हैं, घर पे ही होती हैं? जी हाँ, हम घर पे जो होते हैं सिलाई का कढ़ाई का काम करते हैं। क्या करें, महंगाई ज़्यादा। अच्छा, सिलाई कढ़ाई एरिया वालों की या बाहर से कोई काम आता है वो करते हैं? बाहर से नहीं आता है, वैसे एरिया वालों की होती है, जब थोड़ा बहुत कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। घर पे आप ही हैं कमाने वाली या कोई मर्द भी है कमाता है? जी नहीं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं, वो बेचारे मजदूरी करते हैं। जी हाँ। बच्चे क्या उम्र है बच्चों की? एक का 16 है, एक 18 है। पढ़े नहीं है बच्चे? गुर्बत की वजह से। हालात की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ा सके हैं? हाँ। वैसे था इरादा कि अगर सही सिस्टम होता तो बच्चों को पढ़ाते हैं। जी हाँ, हर माँ बाप का यही होता है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दूँ, जिंदगी में उसके लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन गुर्बत की वजह से नहीं हो सकता। आपका अपना घर है, किराए का है? जी नहीं, किराए के। अच्छा, अब ये जो इन्होंने बताया कि वो खड्डा खोद के बीच में लाइनें डालना, आप लोगों ने भी यही किया हुआ है? जी हाँ, यहाँ पूरे एरिया में यही सिस्टम है। अच्छा जी हाँ। तो वो इस वजह से ऐसा नहीं होता कि कोई स्मेल अंदर पैदा हो घरों में, लाइनों के थ्रू स्मेल या कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस तरह का सिस्टम बनाओ उससे? जी हाँ, होती है। बदबू तो आती होगी ना अंदर, क्योंकि एक अगर वो सीवरेज का जो सिस्टम है, अगर आप अपने तौर पे कोई सिस्टम बनाएंगे उसका कोई ना कोई तो एक अलग रिजल्ट निकलता होगा ना। जी हाँ, क्या करें, मजबूरी से एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे हुक्मरान को ये नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है। अवाम की तो कोई फिक्र ही है ही नहीं। वैसे आप किसके वोटर हैं? जी, पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के। आज पीपल्स पार्टी को कोई मैसेज दें, क्योंकि आप वोटर हैं उनके, और माशाल्लाह कराची में पीपल्स पार्टी है, और फिर ये है कि आप मुश्किलात में भी हैं, आपको चीज़ें भी नहीं वो मिल रही जो आपको चाहिए, तो कोई एक मैसेज उनके लिए दें। जी हाँ, मेरा पीपल्स पार्टी से यही मैसेज है कि जो ना बाहर से फंड आते हैं, जो बेनज़ीर कार्ड जो हैं वो मैसेज करते हैं, तो हमें वो ना एल करार देते हैं। क्यों? पता नहीं, कोई वजह है। तो हमने यही मैसेज देना है कि हमें वो हेल्प करें, हमारी हेल्प करें, हमारे जो भी है आगे हेल्प हो जाए। ठीक है जी, ये मैसेज इनका आपने सुन लिया है। ये एक एरिया है जहां हम आए हैं, ये वहाँ की रिहाइश पजीर हैं, ख़ुद मजदूरी घर में करती हैं, कपड़े सी लेती हैं, कढ़ाइयाँ कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनके जो 2 वक्त का रोटी का सिस्टम है वो बना हुआ है। अब वो जो आप लोगों का एक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का है, जिसकी वजह से इनको बकौल इनके कि वो नहीं मिल पाते, मैसेज आता है और वो आता है कि ना अहल हैं आप। अब उसकी क्या वजूहात है, उसको अगर क्लियर करके इनको वो पैसे मिलना शुरू हो जाएं तो इनके लिए जो मुश्किल है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ये इनका मैसेज है जो आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। इस तरफ आती से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगी? हम लोगों की यही जो बाजी ने पहले बताया था, यही मसाला आ रहा है। अच्छा, इतनी महंगाई है, गरीब बंदे क्या खाए क्या पिए। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत ज़्यादा है, शोर बेटा, मजदूर बंदा। कितने बच्चे हैं? मेरी 7 बेटे हैं, एक बेटा है 3 साल का। 7 बेटियाँ? एक बेटा है 3 साल का। अच्छा, 7 बेटियाँ? 7 बेटी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बेटा 3 साल का है। शोर की ये मजदूरी है, कुछ गुजारा होता ही नहीं है। आटा देखो 150 रुपया किलो, क्या करे, एक टाइम खाते। घर में किलो तो आटा लगता होगा एक टाइम पे, है ना? माशाल्लाह फैमिली है। माशाल्लाह फैमिली 2 किलो आटा पकता है एक टाइम का। बस यही मिसाल है, क्या करे, अभी गरीब बंदे। शोर की ये मजदूरी है, मजदूरी में पूरी ही नहीं होती है। आटा लो, घी लो, चीनी लो, पानी लो, यही लो, बस इसी में ख़त्म हो जाती है। नहीं तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो 7 बेटे हैं, बेटियां हैं माशाल्लाह, इनमें से कोई पढ़ भी रहा है बच्ची? नहीं, कोई किसी बच्ची को नहीं पढ़ाया? कोई तालीम नहीं दी किसी को भी? नहीं, अभी 7 हुई, अभी तो शादी करवाई है मैंने बड़ी की, उधर गाँव में ठठे में दिया इसको। अभी 6 बेटे, लेकिन तालीम कोई नहीं। हम लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं, तो बच्चों को तालीम कैसे देंगे? अच्छा, इसीलिए हमने तालीम नहीं दी। आपका अपना घर है? घर अपना है, किराए का नहीं है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, किराए से बचे हुए। कराची में कब से रह रहे हैं? कराची में मैं तो शादी करके यहाँ आई हूँ। मैं असल ठठे की हूँ। हाँ, अच्छा, शादी करे 25-30 साल हुए मेरे को। अच्छा, कराची में तो कहा जाता है कि कहीं से भी कोई आए, कराची वो शहर है कि जहाँ आप कमा के अपने ख़ानदान भी चला लेते हैं। आपने कराची को कैसा देखा है?
कराची को हमने पहले सही देखा, अभी तो बहुत महंगाई है, महंगाई में भी कोई देखता ही। गुजारा मुश्किल है? बस गुजारा बहुत मुश्किल है, क्या करे, बस यही शुक्र है अल्लाह का। कोई मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैसेज ये, खुदारा गरीबों के लिए कोई रेम करो, कोई सस्ताई करो, ऐसा जो कोई गरीब तो अपना पेट तो भर के खा ले। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये जो गलियाँ और सड़कें टूटी हुई हैं, इसकी वजह से आपको कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे कि मतलब सेवरेज का सिस्टम नहीं है, और दूसरी बात कि सबसे बड़ा इशू जो कब्रिस्तान का है, पीछे बैक साइड पे आप देखेंगे कि कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान इतना फुल हो चुका है कि हम अपने पैरों को वहाँ पे दफना भी नहीं सकते। अच्छा। और पानी का इतना बड़ा मसला है कि तकरीबन जो 200-300 रुपए का पहले मिलता था, अभी वो 3500 रुपए का मिल रहा है। गवर्नमेंट एजुकेशन की जहाँ तक बात करेंगे तो एजुकेशन जहाँ तक इस एरिया को ले ले तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी जो लोकेशन है इतनी दूर है कि हम अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। यही डर होता है कि अल्लाह ना करे वो बच्चा कोई मिसिंग ना हो जाए। हाँ, दूर अगर आप भेजते हो तो बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे नहीं, एजुकेशन नहीं लेंगे, शऊर नहीं पैदा होगा ना, उनको पता नहीं होगा अच्छे बुरे का, उनको समझ नहीं आएगी। बिल्कुल लाजमी। आप स्कूल में कॉलेजेस में जाएंगे तो उनको इंसानियत का पता लगेगा, उनको ये पता लगेगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है। हमारे ये माहौल आप देख ले, ये बच्चे देख ले, अब स्कूल का इन लोगों ने मुंह तक नहीं देखा। यही वजह है कि हमारी जो लोकेशन है स्कूल्स की, गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो काफ़ी दूर है। अगर प्राइवेट से उसमें आप उनके कोर्सेज आप देख लेंगे, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये का उनका स्कूल जो किताबें वो मिलती है, प्लस उनकी जो फीसिस से इतनी अवर हैं कि गरीब आदमी तो मैं नहीं समझता कि ये सोचेगा कि हम इस स्कूल में बच्चों का तालीम का या अपने फ्यूचर का अच्छा सोचे। अच्छा, ये खैर ये अभी आवाज़ मैं तो कहती हूँ आगे तक जाए, हमारा शो जहाँ जहाँ देखा जाए, खुदारा इन बच्चों के लिए जो है ना एक स्कूल का इंतज़ाम यहाँ पे ज़रूर हो, क्योंकि बच्चे दूर नहीं जा सकते। जिस तरह का माहौल है, माँ बाप के दिल में खौफ, एक ख़तरा होता है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। इस वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, वो अनपढ़ हैं, और जब वो पढ़ेंगे नहीं, जब वो एजुकेशन नहीं लेंगे, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी, उनको आगे नहीं पता होगा कि उन्होंने ज़िंदगी जीनी कैसे है और उनका फ्यूचर क्या है, या फिर वो मजदूरी और ये छोटे मोटे काम करके जो है अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो हम गुर्बत को या जहालत को कम नहीं कर रहे, ये चीज़ें करके हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर हमें इसे कम करना है तो ऐसे इलाके जहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे स्कूल्स नहीं बने हुए, हॉस्पिटल नहीं बने हुए, हमें वो चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये भी शहर का एक हिस्सा है और ये भी हमारे ही लोग हैं, हमारे कराची वाले हैं, इनका भी हक है कि इनको भी तमाम चीज़ें मिलें। अब टैंकर एक ही आपके घर में डलता है या कितने, फैमिली कितनी बड़ी है? मैम फैमिली के हिसाब से अब देखा जाए तो अगर कम फैमिली है तो महीना बमुश्किल चलता है, अगर ज़्यादा फैमिली है तो 2-2 टैंकर भी उतरवाने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे पास आमदनी तो 15 से 20 हज़ार है, आप सोचे कि 7,000 रुपये का हमने पानी उतरवाना होता है, 13,000 में हमारा गुजारा कैसे होता है। उसके बाद बच्चों का, अब जिस घर में 5-6-7 बच्चे हैं तो उनका क्या मतलब है कि बस अल्लाह के ऊपर भरोसा है कि अच्छा, भाई ये एक पर्सनल ऐसी मैं सवाल करना चाहूँगी कि मतलब जब इतनी हालात ख़राब, और एक मैसेज आप देना चाहिए, घर में अगर 7 बच्चे हैं तो माँ बाप को तो खुद सोचना चाहिए कि जितने बच्चे होंगे उतने जो है वो वसाइल जो है बढ़ जाएंगे, वसाइल जब बढ़ेंगे तो मसाइल भी बढ़ेंगे। तो ये एक हम हुकूमत तो हमें ये मैसेज देती है ना कि कम बच्चे खुशहाल घर आना, ये हम क्यों नहीं समझते? देखें, आज मुश्किल आपको पेश हो रही है, आज मुश्किल
औरों को पेश हो रही है कि ईद का दिन आता है तो हर बच्चे का दिल होता है कि माँ बाप हमें 2-2 सूट और जूतियाँ और ये सारी चीज़ें लेके दें, ऐसा है ना, फरमाइशें होती होंगी ना, कहीं नहीं समझते कि हम भी एक अच्छे शहरी होने के नाते हम भी ये समझे कि नहीं, हमने अपने बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर देना है, उतने बच्चे होने चाहिए जिनको हम अच्छा फ्यूचर दे सकें। क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? मतलब हर एक को सोचना चाहिए, महंगाई का दौर है तो बच्चों के ऊपर थोड़ी आबादी के ऊपर कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल मैं हर एक को मैसेज यही देना चाहूँगा कि इस चीज़ को भी आप अगर सोचेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वही अगर कम खानदान होगा तो खुशहाल होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करते हैं? हाँ जी, मैं ईशान पाकिस्तान वेलफेयर का चेयरमैन हूँ, इस इलाके का जिम्मेदार हूँ। अच्छा तो अच्छा, इस इलाके के मसाइल थोड़े से बताएं और उस मसाइल की वजह से यहाँ के लोगों को कितना परेशान देखते हैं आप? मेरे पास काफ़ी लेडीज़ ऐसी आती हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं। ये मेरा जो है ना ऑफिस है बना हुआ, आप देख रही भी होंगी। जी जी जी। तो काफ़ी हवाले से शिकायतें मेरे पास आती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश होती है आवाज़ पहुँचाने की, इंशाल्लाह मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। अभी जो रमज़ान गुजरा इसके अंदर भी हालात ऐसे थे कि इतनी महंगाई थी कि गरीब तबका जो हमारा है यहाँ का, कच्ची आबादी का, तो इनकी परेशानी इतनी थी, उनके शोरों की इतनी तनख्वाहें नहीं, 20 से अगर 25,000 तनख्वाहें, जिसके अंदर आप अंदाज़ा लगा लो उसके घर के खर्चे और खराजात इतने हैं कि वो बच्चों की ईद के उन कपड़े भी नहीं ले सके। कपड़े तो कपड़े, उनको जो है ना जो हम अफ्तारी का सामान है उनके लिए भी जो है ना बड़े काफ़ी परेशान थे। फिर हमने कोशिश की, अपने मुस्तफ़ा कमाल भाई से भी हमने रब्ता किया था, कुछ सियासी पार्टियों से भी, जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हमें जो है ना 50 घरों का राशन दिया ख़ानदानों का, जो मैंने यहाँ गरीब आवाम में तकसीम किए, अपने हाथों से किया था। बाकी ज़्यादातर इशू अभी जो आ रहे हैं मेरे पास, आज सुबह भी 2-3 लेडीज़ें आई हैं जिनके घरों के बिल 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये बिल आए हैं। अब वो सर पकड़ के रोती है, वहाँ जाती है तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती उनकी, लाइनों पे लगती हैं, ख्वार जलील होकर आ जाती हैं हमारी माएँ बहनें, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब इसके लिए मैं गवर्नमेंट को ही मैसेज दूंगा कि कम से कम इस कच्ची आबादियों के ऊपर छोटे घर हैं जिनके अंदर मेरे ख्याल से एसी भी नहीं है, एक बल्ब या टीवी या पंखा है, उसका बिल कितना होना चाहिए? चलो मरे से मरा 1000-1500 तो समझ में आता है। अब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये बिल भेजेंगे, वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? बिल्कुल। अब ये वो घर हैं यहाँ पे इस इलाके में कि जिनमें 1-1 2-2 पंखे होंगे और 1-1 2-2 3-3 लाइटें होंगी, बल्ब होंगे, बस। अब उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब उनका अगर उनकी कमाई 15-20 हज़ार है और उनको आप बिल ही 15-20 हज़ार भेज देंगे और फिर ये जब बिल लेके जाएंगे आगे सुनाई इनकी सुनी भी नहीं जाएगी, तो इन्होंने करना क्या है? इनका एंड क्या होगा? इन्होंने यही सोचना है कि इस ज़िंदगी से बेहतर है कुछ कर लें। आप जो इतने सारी, ये मैं एक चीज़ तो ज़रूर कहूँगी कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोई गलत फ़ैसला नहीं करना, आपने हिम्मत से रहना है, इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। पर बात यह कि कमज़ोर जब इंसान होता है तो फिर कोई वो रास्ता अपनाता है जिसमें मुश्किलात उसको लगती हैं कि बस वक्ती तकलीफ है, फिर ख़त्म। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस्लाम में जो है ख़ुदकुशी हराम है। दूसरा, हमने इन चीज़ों के साथ लड़ना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, अल्लाह बेहतर वक्त लाएगा, उम्मीद भी यही है। इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान पे अच्छा जो है वक्त ज़रूर आएगा, हमारे कराची शहर पे ज़रूर आएगा, कराची के मसाइल हल होंगे। यहाँ मेरा भाई मौजूद है, उससे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या काम करते हैं भाई? मैं मिस्त्री हूँ, मैसन। अच्छा, मिस्त्री हैं। कोई दिहाड़ी का बता सकेंगे मिस्त्री की क्या दिहाड़ी होती है? 1500 दिहाड़ी मिलती है, लेकिन ये है कि कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे काम लेते हैं। 12 घंटे। सुबह से जाते हैं 8 बजे, शाम 6-7-8 बज जाते हैं इसी गर्मी में। इसी गर्मी में तो काम कभी 3 दिन है, कभी 4 दिन है, काम है नहीं। और ये जो बिल वगैरह इन लोगों ने तो अजाब कर दिया है जीना। मैं बिल लाया हूँ साथ में, ये इस महीने का बिल आया हुआ है मेरा। कितना आया आपका? ये बिल आप देख सकते हैं कि 15,507 यूनिट मेरे, आप देख सकते हैं कि मैं कैसे गुजारा करूं, घर चलाऊं, मकान का किराया दूं, पानी का टैंकर उतारूं, कहां से गुजारा करूं? 15,500 घर में कितने एसी हैं? 3-4 एसी हैं? नहीं, ये बिल के हिसाब से तो मैं पूछ रही हूँ ना। हैं और 2 पंखे हैं, हमारी छोटी फैमिली है, एक मैं कमाने वाला हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं। हाँ। तो इतना सोच के कल से हम लोग जो है ना, ये अकबर भाई को शाबाश है, आप लोग यहाँ पहली मर्तबा कोई मीडिया वाला है हमारा हाल चाल पूछने कि हम लोग इतने तंग है, परेशान है कि क्या करें अभी हम लोग। अच्छा, हमें बात समझ में नहीं आ रही है। ये भाई है, इनका बिल 15,500 का बिल आ गया है। 2 पंखे हैं, 3 सेवर हैं, फिर आपका माशाल्लाह करम ऐसा है कि 3-3 घंटे जो है दवाई, जैसे हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे लाइट आती है, वो सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे डॉक्टर दवाई देता है, आपने ऐसे हमें के इलेक्ट्रिक वालों ने दवाई ऐसी बना के दी हुई है कि सुबह उठोगे तो लाइट नहीं होगी, दिन को लाइट नहीं होगी, शाम को लाइट नहीं होगी और रात को सरप्राइज में लाइट नहीं होगी। लाइट आप
10-10, 12-12 घंटे, 10-10, 9-9 घंटे लाइट लेके जा रहे हैं। फिर जिन गरीबों के घर में सिर्फ 2 पंखे 3 लाइटें, उनको 15,500 का बिल देके तो आप तो मौत लिख के भेज रहे हैं कि गरीबों को तो जीने का हक ही नहीं है। तो मैं खुद भी ये रिक्वेस्ट और अपील करूंगी, मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जाती है इस एरिए को देखा जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, यहाँ सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ गलियाँ या सड़कें कुछ भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक की दादागिरी यहाँ पे चल रही है। सारे मसाइल का हल यहाँ पे निकालें, क्योंकि जितने लोगों से को मैंने जज किया है या देखा है तो यहाँ ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के वोटर्स हैं, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। मेरी अगर आवाज़ इक़्तिदार के बैठे हुए लोगों तक पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों से ये मोहब्बत करते हैं, जिन लोगों को ये वोट दे रहे हैं, तो खुदारा इनके इलाके के लिए ये ज़रूर एक स्टेप उठाएं कि इनको इस मुश्किल से निकालें, इनको ज़िंदगी आसान दें। अगर आप 15-20 हज़ार से बढ़ा के इनकी सैलरी आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम जो राइट इनका है, जो हक इनका है, वो हक इनको दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट है निशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।